अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं पाकिस्तानी आमलेट। पाकिस्तानी आमलेट भी कहेंगे इसको, पोटैटो आमलेट भी कहेंगे और कुछ लोग इसको स्पिनच आमलेट भी या स्पेनिश आमलेट भी कहते हैं। लेकिन स्पिनच और स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं है, ये पोटैटो आमलेट है या पाकिस्तानी स्टाइल में आमलेट है। और ये पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं, इसकी बहुत फरमाइश आती है जी। हमारे जो शेफ़ होते थे वो इस तरीके से आमलेट बनाते थे, तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ऑयल ऐड की है 10 टीस्पून और हमारे पास यहाँ पे आलू है 1 अदद और आलू के साथ साथ पुदीना धनिया 2-2 ग्राम है हमारे पास। हरी मिर्च सब्ज़ मिर्च हमने 1 यूज़ की है, टमाटर 1, टमाटो 1 यूज़ किया हमने और प्याज भी आधा। बड़ा प्याज है तो आधा, नहीं तो एक छोटी प्याज आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने यूज़ किया 1 टीस्पून और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। अब बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने ज़ीरा ऐड कर दिया जी, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरे का एक ऐसा फ्लेवर होता है मसालों में भी और खाने में भी, जो एक जैसे अदरक का फ्लेवर होता है या आप हल्दी का फ्लेवर कह सकते हैं, बड़ा यूनिक सा फ्लेवर होता है, लाइट सा प्यारा सा खुशबू होती है इसकी, जो खाने को खुशगवार बना देती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आलू जैसे ही हमारे हाफ़ डन हो गए हैं तो हमने यहाँ पे अपना प्याज ऐड कर दिया है, प्याज के साथ हमने हरी मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पे हम फिर इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे, स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है, उसके लिए आप तेज़ हीट पे अगर बनाएंगे तो स्मोकी फ्लेवर आएगा। जैसे ही आलू देखें थोड़ा गल गया है और बेहतर गल गया है तो हम बाकी के हम इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर दिए जी अपने और इसको हम अब बिल्कुल हमारा आलू भी हो चुका है और प्याज टमाटर भी हमारे बिल्कुल डन हो गए हैं। स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप थोड़ी तेज़ आग पे इसको डन करेंगे तो स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं और आप कहते हैं कि यार एक अलग फ्लेवर आता है, जैसे लकड़ी पे खाने बने हुए होते हैं। यहाँ पे हमने अपना जी जो हमारा मिंट और कोरिएंडर था वो भी ऐड कर दिया, ग्रीन वाला। यहाँ पे हमारी रेसिपी तकरीबन हो गई है और लास्टली हमारे चंद मसाले रह गए। ऑयल हम इसमें से बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑयल सिर्फ हमें पकाने के लिए चाहिए होता है या चीज़ को खुशगवार या जिसे कहते हैं शाइन के लिए हमें यूज़ करना होता है। ऑयल कभी भी डिश में ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेहत के लिए, या फिर ऑलिव ऑयल हो या फिर हमारे पास ऑयल हो नॉर्मल देसी घी जो होता है हमारे पास। और इसके अलावा कोई भी ऑयल है या फिर सरसों का ऑयल हो। ये देखिए 2 एग्स हैं हमारे पास, हमने ऑयल उसका सेपरेट कर दिया था और हमारा जो भी मिक्सचर है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे, यकजान कर लेंगे ताकि एक दूसरे में मर्ज हो जाए और हमारी आमलेट एक बेहतरीन सी तैयार हो जिसमें हर साइड पे हर एक फ्लेवर मौजूद हो। ये देखें, ये हमने यहाँ पे डन कर दिया अच्छे से और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप इसको। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। लाइट मसाले यूज़ करते हैं तो लाइट आप ऐड करें। यहाँ में हमने 2 पिंच इसमें क्रश चिली ऐड की है, 1 पिंच हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया, 3 पिंच ऑफ हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और हमारा ये डन हो गया। हमने बिल्कुल भी और कोई चीज़ ऐड नहीं की, जो चीज़ें ऐड की थी वो आपके साथ शेयर कर ली हैं और अब हमारा ये रेडी हो चुका है। वही ऑयल जो हमने सेपरेट किया था वही हमने इसमें ऐड कर दिया है ताकि टोटल हमारा जो ऑयल है वो इसमें वही यूज़ हो जो हमने यूज़ किया, ऑयल भी ज़ाया ना हो और हमारी डिश भी रेडी हो जाए। यहाँ पे जी ये बिल्कुल ऑयल हमने पूरे पैन पे लगा लिया और अब इसमें अपनी आमलेट डाल दी। ये जो प्रोसेस आता है अब यहाँ पे, ये बहुत मेन है। इसमें हम जल्दी नहीं कर सकते या जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसमें हमें 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। बहुत लाइट फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। हमने ढक्कन रख के इसको पकाया है। अगर ढक्कन के बगैर भी पकाएंगे तो बहुत ही लाइट फ्लेम पे पकाएंगे। तेज़ फ्लेम जहाँ पे हुई या मीडियम या लो हीट भी हुई तेज़, तो ये या तो कच्चा रह जाएगा या फिर इसका जो फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी पेशी रह जाएगी। ये हमने बिल्कुल अच्छे से पकाना है क्योंकि हमारे जो एशिया के लोग हैं, एक स्मेल वो किसी भी चीज़ की नहीं एक्सेप्ट करते और दूसरा कच्ची चीज़ वो बिल्कुल पसंद नहीं करते।
आउट ऑफ कंट्री नहीं है, फॉरेनर्स नहीं है यहाँ पे, या कोई और मुल्क नहीं है, हम एशिया की बात करते हैं। यहाँ पे लोग पकी हुई चीज़ पसंद करते हैं। ये देखिए हमने तो यहाँ पे बड़े इजीली इसको इसकी साइड चेंज कर दी है। पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, तो भी मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल फ्राई पैन में, ये देखिए हमने फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह ढक्कन रख के इसको पकाया था। आप बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अब हम दबा रहे हैं तो ये दोनों साइड से टर्न हो चुका है बेहतरीन किस्म का, और ये बेहतरीन पक चुका है और खाने में भी बेहतरीन होगा। ये देखिए दबाने से पता लग रहा है कि ये पक चुका है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेट ले सकते हैं, प्लेट को इधर उल्टा करें और पैन को सीधा कर दें प्लेट के ऊपर। तो इस तरीके से भी हम साइड चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा हो चुका है बिल्कुल फाइनल, और हमारी जो आमलेट है, पाकिस्तानी आमलेट, और पाकिस्तानी पसंद भी करते हैं क्योंकि हमारी हर डिश में ये चीज़ें ऐड हो रही होती हैं ज़्यादातर। ये देखिए रेडी हो चुका है, ग्रीन चिली, ऑनियन, टमाटो, मिंट, कोरिएंडर। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इसका वो आया है, लुक आया है। और ये काफ़ी डिमांड आई थी, उसके बाद से फिर मैंने जब बनाया तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। 7 शामियाँ भी थी, वो भी मैंने एडिट कर दी हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। बाबर शेफ़ को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।